और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं अब उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई को लेकर के वीके सक्सेना कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बारे में पता किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इन घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा दिल्ली से और ऐसे में बाकायदा इसके लिए एक ड्राइव चलाई जाएगी, अभियान चलाया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस ड्राइव को पूरा भी किया जाए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। दिल्ली के एलजी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मुख्य सचिव कमिश्नर को लिखा पत्र, 2 महीने में कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली खाली करने का आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने को भी कहा है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल दिल्ली के एलजी ने हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में गहरी चिंता जताई गई थी। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से 2 महीने तक चलने वाला एक अभियान शुरू करने को कहा है, जिसमें दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। एलजी सचिवालय की तरफ से जारी इस आदेश को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव फरवरी 2025 में होना है और उसके लिए ही ये कवायद है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब करने में इन घुसपैठियों की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार इन्हें सभी सुविधाएं दे रही है, जिस वजह से ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात से जुड़ी बात यहां पर करते हैं, क्योंकि दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने एक बार फिर से गहरी मित्रता का संदेश दिया। महिमा, आप सही कह रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो दोस्ती है और ज्यादा गहरी होगी और पहले भी दोस्ती जो है वो गहरी थी, और वहीं पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। भारत रूस की दोस्ती पर्वत से भी ऊंची। ये दोस्ती समुद्र की गहराई से भी गहरी। एक दूसरे का साथ देते रहेंगे दोनों देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद राजनाथ सिंह ने यही संबोधन देकर भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र किया। रूस पहुंचे राजनाथ सिंह से मिलने रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद पहुंचे। दोनों नेताओं की गर्मजोशी से हुई मुलाकात की तस्वीरें बयां कर रही है कि भारत और रूस परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं और आगे भी रहेंगे। राजनाथ सिंह ने जहां पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी, तो वहीं पुतिन ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने बैठक कर रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के साथ इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर चर्चा कर एक दूसरे का साथ देने का वादा भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और रूस की दोस्ती की नई परिभाषा भी गढ़ दी। राजनाथ सिंह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुतिन के साथ साथ राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासेव से रक्षा मुद्दों पर बातचीत के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रम्प की बाकी 2 यूनिटों की आपूर्ति भारत को जल्द करने की बात कही है। भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, यह किसी से छिपी नहीं। दोनों देश एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पुतिन की मुलाकात इसी बात को एक बार फिर साबित करती नजर आ रही है, जो चीन और कई दूसरे मुल्कों को खटकती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर की। महाराष्ट्र के ठाणे की बात करें, दुर्गाड़ी किले को लेकर के खबर है कि 48 साल बाद अब जो विवाद है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये विवाद अब थम गया है क्योंकि सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते कह दिया है कि दुर्गाड़ी किला दरअसल किला नहीं मंदिर है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और कितनी अहमियत ये मंदिर रखता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये नारेबाजी और जोश, सड़कों पर फूटती पटाखों की ये लड़ियां, खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाते ये लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे जिले की है। संभल अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे में भी ऐतिहासिक दुर्गांडी किले को लेकर बड़ा फैसला आया है। दावा किया जा रहा था कि किले के अंदर मस्जिद है, लेकिन कल्याण की कोर्ट ने बीते दिनों इस पर फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर घोषित कर दिया और अपने आदेश में कहा कि किले में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का दावा सही है, ढांचा मस्जिद का नहीं बल्कि मंदिर का है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किला सरकारी संपत्ति बना रहेगा। दरअसल पिछले 48 सालों से दुर्गांडी किले में स्थित मंदिर की मस्जिद को लेकर दो धर्मों के बीच विवाद था, जिसकी लड़ाई कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। पहले यह दावा ठाणे जिला न्यायालय में लंबित था, जिसके बाद कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में दावा दायर किया गया था। याचिकाकर्ता दिनेश देशमुख ने बताया कि 1971 में ठाणे जिला कलेक्टर ने घोषित किया था कि दुर्गांडी किले में एक मंदिर है। इसके बाद इस जगह को मंदिर की मस्जिद बताने के लिए जांच की अर्जी दायर की गई। इस दावे में एडवोकेट भाऊ साहब मोदक ने केस की पैरवी की थी। मस्जिद में खिड़कियां नहीं है, यहाँ मंदिर की खिड़कियां हैं। यहाँ मूर्तियों को रखने के लिए एक मंदिर है, इसलिए सरकार ने घोषित किया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। वहीं 1975-76 में मुस्लिम समुदाय की ओर से ठाणे जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी कि दुर्गांडी किला मंदिर नहीं मस्जिद है। इसके बाद 2 साल तक ये दावा चलता रहा। इसके बाद दावा कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ साल बाद एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि ये वक्फ संपत्ति है। इस पर कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और सरकार के पहले के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि दुर्गांडी किले पर मंदिर है। एक लंबी लड़ाई के बाद आए फैसले की खुशी हिंदू समुदाय के लोगों में है। इस फैसले की गूंज ठाणे ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में सुनाई पड़ रही है। बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कल्याण दुर्गांडी किले में दुर्गा देवी की आरती कर जश्न मनाया। इस फैसले ने उन लंबित मामलों के सामने नजीर पेश की है जो धार्मिक लड़ाई की उलझनों में